नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ भारती सिंह। रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हुड्डा ने बताया कि बैठक में बजट सत्र को लेकर रणनीति बनी है। पूर्व सीएम ने कहा है कि हरियाणा सरकार विश्वास खो चुकी है, यहां कोई काम नहीं हो रहा। हुड्डा ने कहा कि महंगाई को लेकर कांग्रेस जिला स्तर पर प्रदर्शन कर रही है। हुड्डा ने कहा कि सरकार के खिलाफ बजट सत्र में अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। हुड्डा ने कहा कि 4 मार्च से दोपहर 3 बजे कांग्रेस विधानसभा सत्र की रणनीति पर चर्चा करेगी। राज्यपाल के अभिभाषण की और शोक प्रस्ताव के बाद सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। हरियाणा में डोमिसाइल का मुद्दा, किसानों का मुद्दा, व्यवस्था, एपीएमसी एक्ट में संशोधन पर प्राइवेट मेंबर बिल समेत कई मुद्दों पर कांग्रेस सदन में रखेगी। हुड्डा ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव से किसानों के हित का एजेंडा चलाने वाले बेनकाब होंगे। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि एसवाईएल पर हरियाणा विधानसभा में एक प्रस्ताव पहले भी भेजा जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हरियाणा के हक में आ चुका है और केंद्र और प्रदेश में बीजेपी की सरकार अब काम करवाएगी। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने दिल्ली बीजेपी मुख्यालय पहुंचकर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। विज का कई कैबिनेट मंत्रियों से मुलाकात का कार्यक्रम है। ओपी चौटाला की पैरोल 9 मार्च तक के लिए बढ़ी। दिल्ली हाईकोर्ट ने पैरोल बढ़ाई। ओपी चौटाला ने रिहाई की मांग को लेकर याचिका डाली थी, जिसमें उम्र और दिव्यांगता को आधार बनाकर रिहाई की मांग की थी। सिरसा के दशहरा ग्राउंड और टोल नाका पर शहीद भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह के जन्मदिन का समागम आयोजित किया गया। इस समागम को किसान महापंचायत का नाम दिया गया। कार्यक्रम को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला के आवास पर सुरक्षा बढ़ाई गई। फरीदाबाद में पहली बार निगम सदन के बजट सत्र शुरू होने से पहले डिनर डिप्लोमेसी देखने को मिली। निगम के सभी पार्षदों को निगम कमिश्नर यशपाल यादव ने डिनर कराया। इस डिनर डिप्लोमेसी के दौरान पार्षदों की तरफ से अपने अपने वार्ड की समस्याओं को रखा गया। इस दौरान नगर निगम के 3 मेयर मौजूद रहे। निगम कमिश्नर यशपाल यादव ने इसे डिनर डिप्लोमेसी के बजाय अनौपचारिक बैठक बताया। उनके मुताबिक शहर के विकास के लिए ये बेहद जरूरी है। सभी पार्षदों और अधिकारियों को एक जगह बैठकर प्लानिंग के साथ के विकास के आगे बढ़ाया जाए। निगम कमिश्नर का कहना था कि उन्होंने तय किया है कि हर बुधवार को अब पार्षदों की अनौपचारिक बैठक होगी, जिसमें पार्षद अपने इलाके के होने वाले विकास कार्य और आने वाली समस्याओं के बारे में उनको बता सकेंगे। गुजरात की 6 नगर निगमों की कुल 575 सीटों के नतीजे आ जाएंगे। इस बार आम आदमी पार्टी और एआईएमआईएम भी चुनावी मैदान में। सूरत नगर निगम के ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी ने 40 सीटों पर अपनी बढ़त बना ली है। आम आदमी पार्टी 18 सीटों पर आगे चल रही है। कांग्रेस तीसरे नंबर पर खसक गई है, वो 10 सीटों पर आगे चल रही है। अहमदाबाद की 4 सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने बढ़त बना ली है। पहली बार एआईएमआईएम गुजरात में स्थित स्थानीय निकाय चुनाव में लड़ रही है। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी देखी गई है। 2 दिन पहले तक राहत थी, अब फिर से डीजल की कीमतों में 35 से 38 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई। पेट्रोल की कीमत 34 से 35 तक बढ़ गई है। दिल्ली और मुंबई में पेट्रोल की कीमत अब तक के उच्चतम स्तर पर है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में पेट्रोल की कीमतें 90 रुपए के ऊपर पहुंच गई हैं। दिल्ली में पेट्रोल का दाम 90 रुपए 93 पैसे, जबकि डीजल 81 रुपए 32 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 97 रुपए 34 पैसे और डीजल की कीमत 88 रुपए 44 पैसे प्रति लीटर हो गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पेट्रोल, डीजल और ट्रेनों के किराए में बढ़ोतरी को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। कहा है कि कोविड में आपदा आपकी सरकार का अवसर। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि पेट्रोल, डीजल, गैस, ट्रेन का किराया मध्यम वर्ग को बुरा फंसाया, लूट ने तोड़ी जुमलों की माया। ट्वीट के साथ राहुल ने एक खबर का स्क्रीनशॉट भी साझा किया।
फ्रंटलाइन कोरोना योद्धाओं को दूसरे चरण के तहत कोविशील्ड का दूसरा टीकाकरण भी शुरू कर दिया गया है। भिवानी में 35 केंद्रों पर कोविशील्ड का दूसरा टीकाकरण फ्रंटलाइन योद्धा, आंगनबाड़ी वर्कर्स, मेडिकल स्टाफ और पुलिसकर्मियों को लगाया जाएगा। भिवानी में पहले चरण में के तहत 78% फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोविशील्ड के टीके लगाए जा चुके हैं। 4,425 फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगाया गया। दूसरे चरण के तहत लगभग 5,500 कर्मचारियों को टीका लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। जिन कर्मचारियों को पहले टीका नहीं लगा था उन्हें भी दोबारा मैसेज करके टीका लगवाने के लिए बुलाया जाएगा। सीमांत क्षेत्र के किसानों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार के इस फैसले के बाद सीमाओं के साथ लगे बाकी राज्यों के किसान भी हरियाणा की मंडी में अपनी फसल बेच सकेंगे। सीमांत क्षेत्र के किसानों को फसल बेचने से पहले मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर फसल से जुड़ी जानकारी दर्ज करानी होगी। उसके बाद ही योजनाओं का फायदा मिल सकेगा। इससे पहले किसानों को मंडियों में फसल डालने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती थी। यमुनानगर के साथ लगती हिमाचल और उत्तर प्रदेश की सीमाओं पर बसे गांव के किसानों को मंडियों में गेहूं फसल बेचने में दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। सरकार के आदेशों के बाद रादौर में किसान फसल बेच सकेंगे। इसके लिए अनाज मंडी के आड़तियों ने दुकान पर फसल डालने वालों सीमांत किसानों की सूची मार्केट कमेटी कार्यालय में दी। मार्केट कमेटी के मंडी सुपरवाइजर ने बताया कि जिन किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया उन्हें ये फायदा मिलेगा। सिरसा में जड़गलन बीमारी के कारण किसानों की नरम कपास की हजारों एकड़ फसल खराब हो गई, जिसके मुआवजे की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कृषि विभाग ने खराब हुई 330 गांव की फसलों के सर्वे कर बीमा कंपनियों को भेजे हैं और मार्च महीने के पहले हफ्ते में किसानों को मुआवजा जारी कर दिया जाएगा। मुआवजा जल्द मिलने की सूचना पाकर किसानों में खुशी की लहर है। किसानों ने कहा है कि इस मुआवजे के लिए किसानों ने सरकार के खिलाफ कई दिनों तक प्रदर्शन किया था। उनके संघर्ष को कामयाबी मिली है। बल्लभगढ़ में पुलिस ने सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के आरोप में आधा दर्जन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया, एसएचओ ने जानकारी दी। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने नर्सिंग होम पर रेड की थी। रेड के दौरान कार्रवाई रोकने और सरकारी काम में बाधा उत्पन्न करने पर 8 लोगों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग में शिकायत कर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। फरीदाबाद के स्वरूपुर इलाके में गली नंबर 3 में कंपनी में भीषण आग लगी। दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चला, लेकिन भीषण आग इतनी थी कि धुएं से दिन में भी अंधेरा लगने लगा। पंचकुला में नगर निगम ने सेक्टर 12 के सामुदायिक केंद्र में अलग अलग सेक्टरों में विक्रेताओं के वेंडिंग साइटों का ड्रॉ निकाला। इस मौके पर नगर निगम के आयुक्त समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। रेडी फडी वालों को उनके सेक्टरों में एक ही जगह पर उपलब्ध करवाने की दिशा में अनूठी पहल शुरू की गई है। वेंडिंग साइटों के आवंटन के काम में तेजी लाई गई है ताकि लोगों को भी एक ही जगह पर सामान खरीदने में आसानी हो सके। निगम को वेंडिंग साइटों के आवंटन के लिए 308 आवेदनों मिल चुके हैं, जिनमें से 238 पत्रों का ड्रॉ निकाला गया है। नगर निगम ने 7 सेक्टरों के ड्रॉ निकाले। नरवाना सीआईए इंचार्ज और नरवाना सिटी पुलिस के हाथ बहुत बड़ी कामयाबी लगी है। 4 लुटेरों को जींद के गांव जोहाना खेड़ा से गिरफ्तार किया गया। 4 लुटेरे बैंक के आसपास रेकी करने के बाद दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम देते थे। पुलिस को इनकी काफी समय से तलाश थी। पुलिस ने लाखों रुपए की लूट की राशि के साथ 3 पिस्टल, 32 बोर की मैगजीन, 24 जिंदा कारतूस के साथ बरामद किया। हरियाणा की पंचायती राज संस्थाएं, जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत आज प्रशासकों के हवाले हो जाएंगी। मौजूदा पंचायतों का कार्यालय आज पूरा हो रहा है। तय समय पर चुनाव नहीं होंगे और खबर है कि चुनाव में 5 से 6 महीने की देरी हो सकती है। ऐसे में सरकार पंचायती राज संस्थाओं में प्रशासन नियुक्त करने के आदेश पहले ही जारी कर चुकी है। माना जा रहा है कि अब इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा।
सरकार के इस आदेश को सरपंचों की एसोसिएशन ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में भी चुनौती दी है, लेकिन हाईकोर्ट से इसे राहत नहीं मिल पाई है। पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण से जुड़े फैसले पर हाईकोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी। पिछले दिनों ही सरकार ने सभी पंचायत प्रतिनिधियों को 16 फरवरी तक पूरे रिकॉर्ड संबंधी अधिकारियों को जमा करवाने के आदेश दिए थे। अब सरकार पंचायतों को बीडीपीओ और डीडीपीओ के हवाला करेगी। जाखल नगर पालिका में अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा के दौरान पार्षदों ने एक पक्ष में वोटिंग करते हुए मौजूदा प्रधान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित किया, जिसके बाद अब सीमा नगर पालिका जाखल की प्रधान नहीं रही। इस मौके पर एसडीएम मौजूद रहे। प्रधान सीमा वोटिंग के दौरान मौजूद नहीं रही। बैठक के दौरान बाहर सीमा समर्थकों ने बीजेपी मुर्दाबाद के नारे लगाए और कहा कि वो फैसले के खिलाफ कोर्ट जाएंगे। चरखी दादरी की रविदास बस्ती में जिला उपायुक्त के पहुंचने पर ग्रामीणों ने डीसी को सीवर की समस्याओं से अवगत करवाया। हिसार जिला कोर्ट ने 10 साल पुराने नारनौंद उपमंडल के बड़छपरा दोहरे हत्याकांड मामले में 12 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इस मामले में कुल 15 लोगों को आरोपी बनाया गया था। इसमें से 2 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि एक नाबालिग होने की वजह से बरी हो गया है। इनके खिलाफ धारा 148, 149, 307, 302 और शस्त्र अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया था। कुरुक्षेत्र के पिहोवा में पूर्व कृषि मंत्री जसविंदर सिंह सिद्धू के बेटे जसतेज सिद्धू पर गोली चलाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बता दें कि जसतेज सिद्धू अपने घर से अंबाला हिसार रोड पर किसान आंदोलन टोल प्लाजा पर जा रहे थे। इस दौरान अज्ञात लोगों ने उन पर फायरिंग की। इस हमले में वो बाल बाल बचे। करनाल के मदनपुर गांव के मामूली कहासुनी के चलते 30 साल के एक दुकानदार की पीट कर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि मृतक दुकानदार कृष्ण की दुकान पर 6 युवकों ने उनके साथ मारपीट की, जिसके बाद उनके इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। रोहतक के मुगाड़ गांव में के निवासी संदीप की हत्या का मामला सुलझाते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपियों ने मृतक संदीप की पत्नी और साले की मदद से वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने संदीप की पत्नी और साले को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। डीएसपी ने बताया कि 28 फरवरी को संदीप की लाश एक कार में अधजली हालत में मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर हत्या का खुलासा किया था। रोहतक में 18 फरवरी को धामड़गांव के पास 2 नहरों के बीच हुए महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी भगत सिंह को हरिद्वार से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने मध्य प्रदेश के भोपाल के रहने वाली वेट लिफ्टिंग की कोच दिव्या की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने बताया कि आरोपी और मृतक के बीच संबंध थे और दिव्या ईश्वर सिंह पर शादी करने का दबाव बना रही थी, जिसके चलते आरोपी ईश्वर सिंह ने हत्या कर दी। अंबाला के काकरू गांव में नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया, जहां बेटी की हत्या और दहेज की मांग को लेकर विवाहिता ने आत्महत्या कर ली। मौत को गले लगाने से पहले मृतका ने ससुराल पक्ष पर उनकी बेटी हत्या करने और दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। बता दें कि मृतका की 3 महीने पहले ही शादी हुई थी, जिससे प्रताड़ित किया जा रहा था। फिलहाल परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने ससुराल पक्ष के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। अंबाला शहर में 16 फरवरी को गोवर्धन नगर में 2 गुटों के बीच खूनी झड़प के दौरान हुई एक हत्या के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में मृतक के परिजनों ने वार्ड नंबर 14 की नवनिर्वाचित पार्षद रूबी सौदा के परिवार पर हत्या का आरोप लगाया, जिसके बाद पुलिस ने इस मामला दर्ज करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है।
गिरफ्तार किए गए 2 आरोपी एक मौजूदा पार्षद के पति और दूसरा देवर हैं। पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने की वजह से नारनौल जेल भेज दिया गया था। रेवाड़ी के कोसली विधानसभा में मौजूद खाद्य आपूर्ति विभाग का दफ्तर वक्त पर नहीं खुलता, जिसकी वजह से उपभोक्ता काफी परेशान रहते हैं। उपभोक्ताओं ने कहा है कि पिछले काफी दिनों से कार्यालय की अधिकारी आते ही नहीं हैं, जिससे राशन कार्ड से जुड़ी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। पलवल के हुडा सेक्टर 2 में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने रिबन काटकर फुट ओवर ब्रिज का उद्घाटन किया। इस दौरान विधायक दीपक मंगला भी मौजूद रहे। करनाल में नेशनल हाईवे पर हुए एक हादसे में 2 भाइयों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों भाई चचेरे थे जो कि बाइक पर जा रहे थे। बाइक पर घर जाते वक्त अचानक एक कंटेनर बाइक पर पलट गया। इस हादसे में दोनों चचेरे भाइयों की मौत हो गई। सोना की सब्जी मंडी में के आड़ती जबरन किसानों से 2% की जगह 10% फीस वसूल रहे हैं। इसे लेकर अब किसान लामबंद होने शुरू हो गए हैं। किसानों ने सीएम विंडो उपभोक्ता संरक्षण मंत्रालय में शिकायत दर्ज कराई है। वहीं किसानों ने मार्केट कमेटी के अधिकारियों पर भी गंभीर आरोप लगाया है। किसानों का आरोप है कि थोक सब्जी विक्रेता अपने फॉर्म की लेटर पैड और बिल बुक का प्रयोग नहीं करते हैं और बल्कि साधारण पर्ची बनाकर सब्जी खरीदने वालों को देते हैं। किसानों का आरोप है कि अगर कोई पक्का बिल मांगता है तो उसके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है। दुकानदारों ने बताया कि लेबर पल्लेदारी के नाम पर उनसे 5 से 10 रुपए ज्यादा वसूले जाते हैं। ये खेल काफी समय से चल रहा है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का कहना है कि नई शिक्षा नीति अगले 10 साल में पूरी तरह से लागू हो जाएगी। इसके तहत 3 वर्ष के बच्चों को भी स्कूल में दाखिला मिल पाएगा। रेवाड़ी में 15 साल के छात्र हार्दिक ने व्हाट्सएप की टक्कर में बीटल ऐप बनाया है। ऐप में सारी सुविधाएं हैं। छात्र के ऐप की हर तरफ लोग दिल खोलकर तारीफ कर रहे हैं। हार्दिक ने बताया है कि इस ऐप को बनाने में उन्हें 3 महीने का समय लगा है। वो इसमें और भी कई तरह की सुविधाएं देने का काम कर रहे हैं, जिसके लिए फंड की जरूरत है। गृह मंत्री ने उसे मदद का भरोसा भी दिया है। कैथल ट्रैफिक पुलिस के हौसले इन दिनों बुलंद हैं। 2 महीने में 10,500 वाहनों के चालान काटे गए हैं। 75 लाख रुपए का जुर्माना जमा किया गया है। पुलिस का कहना है कि लोग नियमों का पालन नहीं करते हैं, चालान से बचें। पुलिस की सख्ती का परिणाम है कि दुर्घटना में 20% की कमी आई है। आगे भी सख्ती जारी रहेगी। सोनीपत के सिंधु बॉर्डर पर एक और किसान ने दम तोड़ा। हार्ट अटैक के चलते किसान की मौत हो गई। मृतक पंजाब के तरनतारन का रहने वाला है। 12 फरवरी को आंदोलन में शामिल हुआ था। प्रदेश भर में तीसरी से 5वीं तक के स्कूलों के लिए 24 फरवरी से स्कूल खुल जाएंगे। करीब 11 महीने बाद छात्रों के लिए स्कूल खुलेंगे। अभिभावकों की अनुमति के साथ ही छात्रों को स्कूल में एंट्री मिलेगी। जो छात्र ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं उनके लिए ऑनलाइन सुविधाएं जारी रहेंगी। छात्रों के स्कूल में आने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, न ही उनका नाम काटा जाएगा। करनाल जेल में बंद नवदीप कौर से मिलने पहुंचे पंजाब के विधायक हरपाल चीमा, सर्वजाति कौर और अनमोल गगन को मिलने नहीं दिया गया। कोरोना के नियमों का हवाला देकर उन्हें वापस भेज दिया गया। गुरुग्राम की सड़कों पर अब आवारा पशु नहीं नजर आएंगे। इसके लिए नगर निगम की कार्रवाई की तैयारी कर ली है। नगर निगम की मेयर ने बताया है कि निगम की तरफ से लगातार आवारा पशुओं को पकड़ा जा रहा है। इस बार आवारा पशुओं को न सिर्फ पकड़ा जाएगा बल्कि उनके मालिकों पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा और उन्हें उनके पशु वापस भी नहीं दिए जाएंगे। नगर निगम के मुताबिक पिछले 2-3 महीने से लगभग 1,000 गाय को पकड़कर गौशाला में पहुंचाया गया है। टोहाना के गांव जमालपुर में कस्तूरबा गांधी बालिका स्कूल को अपग्रेड करके सीनियर सेकेंडरी तक करने की खबर पर ग्रामीणों में खुशी का माहौल है। ग्रामीणों ने सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन सुभाष बराला का आभार जताया है।
ग्रामीणों का कहना है कि बेटियों को उच्चतर शिक्षा देने का मकसद से गांव जमालपुर में स्कूल खोला गया। स्कूल अपग्रेड न होने की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ता था। अंबाला में किसानों ने ट्रैक्टर से खेत में खड़ी गेहूं की फसल को नष्ट कर दिया, जिसके बाद किसान नेताओं को मामले की भनक लगी तो किसान नेताओं ने फसल नष्ट करने पर किसानों को समझाया। भारतीय किसान यूनियन के नेता गुलाब सिंह मौके पर पहुंचे। उन्होंने किसानों को समझाया कि वो अपनी फसल को बर्बाद न करें, बल्कि किसी गरीब या जरूरतमंद को दान दें। अंबाला में कांग्रेस सड़क पर उतरी, कृषि कानूनों और बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों का विरोध किया और शहर में पदयात्रा निकाली। कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि अगर सरकार ने कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया तो बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं किए तो कांग्रेस जेल भरने का काम करेगी। सरकार इस पर ध्यान दे। पलवल में नगर परिषद के तोड़फोड़ दस्ते ने सरकारी जमीन पर बनाए गए मकानों और दुकानों में तोड़फोड़ की। नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी ने बताया कि कुछ लोगों ने सरकारी जमीन पर कब्जा करके मकान बनाए हुए थे। उन्होंने कब्जा मुक्त कराया। जो भी अवैध कब्जा किए हैं वो हटाए जाएंगे। सिरसा में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसान पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों का जमावड़ा पहुंचा। पंचकुला में जिला सचिवालय में प्रशासनिक अधिकारियों की अहम बैठक हुई, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने भी हिस्सा लिया। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। फरीदाबाद में इंडस्ट्रीज एसोसिएशन और जेसीबी कंपनी ने अरावली गोल्फ क्लब में 12वें गोल्फ टूर्नामेंट का आयोजन किया। पिछले साल से जेसीबी कंपनी की ओर से फरीदाबाद इंडस्ट्री एसोसिएशन के सहयोग से गोल्फ टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। इस साल कोरोना की रफ्तार थमने के बाद टूर्नामेंट किया गया।